आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीपोजिशन चैप्टर। तो आइए प्रीपोजिशन के बारे में इसमें हमें सब कुछ जानेंगे जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, अ प्रीपोजिशन मे बी डिफाइंड एज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स used before a noun, pronoun, gerund, etc. to show its relation with another word in a sentence। तो देखिए, प्रोनाउन जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन किसी नाउन, प्रोनाउन या जिरंड से पहले आकर उसका उसका उसी सेंटेंस के अन्य वर्ड्स के साथ उसका रिलेशन बताता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, दे केम हेयर एट 5 PM। दे केम हेयर एट 5 PM। तो यहाँ पर एट जो है, एट एक रिलेशन बता रहा है, वो दे में और यहाँ 5 PM के बीच में रिलेशन है। उसी प्रकार से ही वॉज बॉर्न इन 1980। तो ही और 1980 के बीच में रिलेशन बता रहा है कि वो जन्म कब लिया, तो 1980 में लिया। सी वेंट आउट ऑफ द रूम, यहाँ पर सी और रूम के बीच में रिलेशन बता रहा है। रिलेशन क्या है यहाँ पर, कि वो रूम से बाहर चला गया, तो ये बाहर जाने का रिलेशन बता रहा है। कौन बता रहा है, ये आउट ऑफ बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रीपोजिशन के बारे में जाने। आगे देखिए, अ प्रीपोजिशन नीड्स एन ऑब्जेक्ट। इट कैन बी अ नाउन और प्रोनाउन, जिरंड और ए नाउन फ्रेज और इवन अ नाउन क्लॉज। मतलब प्रीपोजिशन को ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट को। एक चीज़ जानना है कि ऑब्जेक्ट ना या तो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है या किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो प्रीपोजिशन को हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए। वो ऑब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, कोई जिरंड हो सकता है, या कोई नाउन फ्रेज हो सकता है, या कोई नाउन क्लोज हो सकता है। तो ये सब क्या हो सकते हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बन सकते हैं ये। आगे देखते हैं, द रिलेशंस एक्सप्रेस्ड बाय प्रीपोजिशन इंक्लूडेड टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, पोसेशन, एजेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी, उसके बाद मैनर, रीजन, पर्पस, ये सब। मतलब कोई भी जो प्रीपोजिशन होते हैं ना, प्रीपोजिशन क्या क्या हमें दिखा सकते हैं। प्रीपोजिशन टाइम को बता सकते हैं, प्लेस को बता सकते हैं, डायरेक्शन को बता सकते हैं, पोजीशन को बता सकते हैं, एजेंसी को बता सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिटी को बता सकते हैं, मैनर को बता सकते हैं, रीज़न को बता सकते हैं, पर्पस को बता सकते हैं। तो इन सब को बताने के लिए प्रीपोजिशन का यूज हम करते हैं। अब आते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के अब हम काइंड्स पर ध्यान देते हैं। तो प्रीपोजिशन के 4 काइंड्स होते हैं। इसमें आता है हमारा पहला है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन में क्या होता है, एट है, इन है, बाय है, फ्रॉम, ऑन, टू। मतलब जनरली जो ये होते हैं ना, 1, 2 या 3, ये जनरली जो होता है ना 2 और 3 वर्ड्स का होता है सिंपल प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है, जो प्रीपोजिशन 3 वर्ड्स से ज़्यादा का होता है, जैसे बिसाइड हो गया, क्रॉस हो गया, इनसाइड हो गया, विदिन हो गया। फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज आता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज में क्या होता है ना, बहुत सारे प्रीपोजिशन एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, जैसे इन फ्रंट ऑफ हो गया, इन केस ऑफ हो गया, इन स्पाइट ऑफ हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ इन और ऑफ दो प्रीपोजिशन जुड़े हुए हैं। बाय वर्च्यू ऑफ हो गया, विथ रेफरेंस टू हो गया। तो दो प्रीपोजिशन जुड़े हुए हैं। अब आते हैं, एक चौथा होता है, वो होता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में क्या होता है, ये रिगार्डिंग हो गया, कंसर्निंग हो गया, ये सब भी प्रीपोजिशन ही होते हैं। रिगार्डिंग, कंसर्निंग, तो ये सब ना प्रीपोजिशन ही होते हैं, लेकिन ये सब जनरली हमारा क्या पार्टिसिपल है। लेकिन अब इन सब का भी यूज होता है प्रीपोजिशन के रूप में। अ प्रीपोजिशन इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, एन एडवर्ब डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। तो अगर हम प्रीपोजिशन और एडवर्ब में अगर कंपैरिजन करते हैं ना, तो प्रीपोजिशन हमेशा एक ऑब्जेक्ट द्वारा फॉलो होते हैं, हमेशा वो एक ऑब्जेक्ट उसके पीछे आता है, लेकिन एडवर्ब के पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है। अब आते हैं हम प्रीपोजिशन का अलग अलग तरह से हम ना इसके बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग तरह से हम इसके स्टडी करते हैं, ठीक है। अब पहला है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए कौन कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, उन सब के यूजेस के बारे में हमें इसमें पढ़ लेना है। पहला है एट। एट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट व्हेन समथिंग हैपन्स। अगर कोई चीज़ हो रहा है ना, तो उस होने वाले चीज़ को बताने के लिए हमें एट का यूज करते हैं। वी यूज एट विथ क्लॉक टाइम्स, घड़ी के समय। देखिए, एट का यूज हम कहाँ करते हैं, कोई चीज़ हो रहा है उसे बताने के लिए। क्लॉक, समय बताने के लिए, जैसे पीरियड ऑफ टाइम, ईयर, एंड पीरियड ऑफ द डे, फेस्टिवल्स को भी बताने के लिए यूज करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई काम अगर हो रहा है तो उसे बताने के लिए हम एट का यूज करते हैं। फिर
घड़ी के समय को बताने के लिए हम ऐट का यूज करते हैं। फिर पीरियड ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ ईयर को बताने के लिए हम ऐट का यूज करते हैं। फिर उसके बाद ये फेस्टिवल को बताने के लिए हम ऐट का यूज करते हैं। बट वी डोंट यूज ऐट विथ मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून। हाँ, ये मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के साथ हम कभी भी किसी भी हाल में ना ऐट का यूज नहीं करते हैं। ऐट मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, ठीक है, और ऐट इवनिंग भी नहीं बोलते, लेकिन ऐट नाइट बोलते हैं, ऐट डे बोलते हैं, ऐट आफ्टरनून नहीं बोलते हैं, लेकिन ऐट नून बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इन सब के जो हमने ऊपर ऐट का यूज बताया उन्हीं का एग्जाम्पल दिया हुआ है। द ट्रेन लेफ्ट एट 8 o'clock, ट्रेन 8 o'clock पर जा रहा है, ये समय बताने के लिए आया। सी यूज टू गो टू टेम्पल एट दशहरा एंड दिवाली, तो ये दशहरा और दिवाली दोनों फेस्टिवल है, उसके साथ यहाँ पर ऐट आया। ही केम हेयर एट द वीकेंड, ये समय को बता रहा है कि वो ना यहाँ पर क्या है, वीकेंड में आता है। सी मैरिड एट द एज ऑफ 20, ठीक है, ये उसका अवस्था बता रहा है कि वो किस समय पर वो उसकी मैरिज हुई, इसके बारे में। आई कॉल ऑन माई फ्रेंड एट नाइट, ठीक है, ये समय बताने के लिए आया। वी रेस्टेड एट नून डॉन डस्क, हाँ ये यूज कर सकते हैं। मॉर्निंग के लिए हम डॉन का यूज करते हैं, डस्क, ठीक है, डस्क का यूज हम करते हैं इवनिंग के लिए, और आफ्टरनून के लिए नून का, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून दिया रहे तो उसमें हमें ऐट का यूज नहीं करना है। अब आते हैं दूसरे प्रीपोजिशन इन का। तो इन के प्रीपोजिशन के बारे में जान लीजिए कि हम इसका कहाँ कहाँ यूज करते हैं। इन इज यूज टू इंडिकेट द पीरियड ऑफ टाइम इन विच समथिंग हैपन, कोई पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें कोई चीज़ होता है, तो वहाँ पर हम इन को बताते हैं। जैसे यहाँ देखिए, सी वॉज बॉर्न इन 1990 में वो क्या हुआ, उनका जन्म हुआ था, तो ये एक पीरियड बता रहा है, ठीक है। वी यूज इन विथ सेंचुरीज, ईयर्स, सीजन्स, मंथ, पीरियड ऑफ द डे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, तो इन सब में हम इसका यूज करते हैं। अगर कोई सेंचुरी है, जैसे ये 1990 का सेंचुरी हुआ, फिर उसके बाद कोई ईयर है, कोई सीज़न है, मंथ है, पीरियड ऑफ द डे है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, इन सब में हम यूज करते हैं इनका। इंग्लिश लिटरेचर फ्लोरिसेस इन द 16th सेंचुरी, ये एग्जाम्पल है यहाँ कि इंग्लिश लिटरेचर फ्लोरिस्ड इन द 16th सेंचुरी, सेंचुरी दिया हुआ था तो उससे पहले हम इनका यहाँ पर यूज किया गया है। तो इनका यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, एक तो पहले हमें ये याद रखना है कि इनका जो हम यूज करेंगे वो ना एक पीरियड में हम यूज करते हैं, ठीक है, चाहे वो पीरियड ईयर का हो, चाहे सीजन का हो, चाहे मंथ का हो, चाहे कोई डे का हो। मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के साथ भी हम इनका यूज करते हैं। अब इन्हीं का एग्जाम्पल्स देख लीजिए। सी वॉज बॉर्न इन 1990, दे विजिटेड दिस प्लेस इन समर, किस सीज़न में आए, तो समर में आए। फिर है ही कॉल्ड ऑन मी इन द इवनिंग, इवनिंग में, यहाँ पर एट द इवनिंग का यूज नहीं कर सकते। द थेफ्ट टूक प्लेस इन द डे टाइम, माई फादर वेंट टू द US इन अक्टूबर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, मंथ है, तो मंथ के नाम से उससे पहले भी हमें इन लगाना होगा। जनरली जो होता है ना हिंदी में मे के अर्थ में ना हम इन का यूज करते हैं, कब, जब वो किसी ईयर हो, मंथ हो, या डे हो, या मॉर्निंग, इवनिंग हो, इन सब में। इट ऑल हैपेंस इन थ्री मिनट्स, आवर्स, डेज, etc, मतलब ये सब कुछ हो गया कितने में, तो तीन मिनट में कहिए, या 3 आवर में कहिए, या फिर 3 डेज में कहिए। अब आते हैं हम ऑन का यूज़ देखते हैं। तो ऑन का यूज ना पर के सेंस में होता है, मतलब कोई किसी चीज़ के ऊपर रखा हुआ है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम किसी चीज़ के ऊपर रखते हैं तो वहाँ पर हम जनरली यूज करते हैं ऑन का। लेकिन ऑन के और भी बहुत सारे यूज हैं, कोई फिक्स्ड टाइम दिखाना होता है तो वहाँ पर भी हम ऑन का यूज करते हैं। ऑन का यूज हम ना डेज, डेट, बर्थडेज, एनिवर्सरी के भी साथ हमने ऑन का यूज करते हैं। जैसे देखिए, वी वेंट टू सी अ मूवी ऑन ट्यूसडे को हम कोई मूवी देखने गए। ही वॉज बॉर्न ऑन October 3, 1980, यहाँ पर देखिए अगर सीधा यहाँ पर अक्टूबर होता, अगर डेट वगैरह नहीं दिया हुआ था, तब यहाँ पर हम इन का यूज करते हैं। जैसे ही वॉज बॉर्न इन अक्टूबर, बट यहाँ पर हमें क्या है, डेट दे दिया हुआ था, जो जब डेट दिया रहे ना तो वहाँ पर हम इनका यूज या न करके वहाँ पर हम ऑन का यूज करते हैं। वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज बर्थडे, ठीक है, तो यहाँ कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा ऑन का ही यूज किया जाता है।
वी गेव देम अ गिफ्ट ऑन देयर 20th मैरिज एनिवर्सरी। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए डेट दिया हुआ है, तो डेट जनरली दिया रहेगा तो वहाँ पर हमें क्या आता है, ऑन ही आता है। अब आते हैं कुछ नोट्स भी हम देख लेते हैं। वी यूज ऑन विथ मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग etc when they are modified। दे रिच्ड हेयर ऑन अ हॉट आफ्टरनून। कहने का मतलब ये हुआ कि हम मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के साथ भी ऑन का यूज कर सकते हैं। कब? ये मॉडिफाइड नहीं है, ये नोटिफाइड होगा। कब? जब कोई चीज़ को ना स्पेशली तरह से दिखाया जाता है तब हम वहाँ पर यूज करेंगे। जैसे दे रिच्ड हेयर ऑन अ हॉट आफ्टरनून, मतलब एक हॉट आफ्टरनून के वो क्या हुए, हमारे यहाँ पहुँचे। ठीक है, तो ये जो पहुँचने का जो सेंस दे रहा है ना, और वो भी कौन से दिन, ए हॉट आफ्टरनून। ठीक है, एक गर्म दोपहर में पहुँचते, तो वो एक ना खास इंडिकेशन दिया गया है। जब ना एक स्पेशल इंडिकेशन होता है तो वहाँ पर हम ऑन का यूज करते हैं। पीपल डिड नॉट कम आउट ऑफ देयर हाउसेज ऑन अ नाइट लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह की नाइट, अगर सीधा नाइट रहता तो यहाँ पर हम ना इन या एट का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ए दिया हुआ है तो एट का यूज ना करके इन का ही यूज करते हैं। लेकिन ये क्या है ना, उस रात की तरह बना दिया है। जैसे देखो, पीपल डिड नॉट कम आउट ऑफ देयर हाउसेज, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकले, ऑन अ नाइट, उस रात, लाइक दिस, मतलब इस तरह लोग ना उस रात क्या हुए, अपने घर से बाहर नहीं निकले। तो ये क्या है ना, उस रात को बताने के लिए, मतलब क्या करा, उसे इंडिकेट करने के लिए ना, इंडिकेट किया जा रहा है, मतलब यहाँ पर नोटिफाइड किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। वी वेंट फॉर फिशिंग ऑन अ प्लीजेंट मॉर्निंग। प्लीजेंट मॉर्निंग को हम लोग कहाँ गए, फिशिंग करने गए। ये भी कि सीधे मॉर्निंग नहीं दिया है, प्लीजेंट मॉर्निंग दिया है। मतलब एक चीज़ जनरली जान लीजिए कि मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून हो, अगर उससे पहले उससे क्वालिफाई किया जा रहा है ना, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। अब आते हैं ड्यूरिंग का। ड्यूरिंग मे बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ इन विथ पीरियड ऑफ द डे, मंथ, सीजन, ईयर, decades and centuries to express the idea that something continues throughout the whole of the specified period। देखिए, ड्यूरिंग का यूज ना हम इन के सेंस में कर सकते हैं, और जहाँ इन लगता है, जैसे डे है, मंथ है, सीजन्स है, ईयर्स है, डिकेड्स है और सेंचुरीज है, इन सब में हम इन का यूज करते हैं। लेकिन वहाँ पर हम ड्यूरिंग का भी यूज कर सकते हैं अगर वो पूरा का पूरा पीरियड बता रहा है कि इस पीरियड के अंदर में वो क्या है, पूरी तरह से वो इस पीरियड के अंदर में चल रहा है, तब वहाँ पर हम ड्यूरिंग का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, ड्यूरिंग द वार मेनी पीपल वर किल्ड। अब ये युद्ध के समय में बता रहा है, युद्ध के दौरान मेनी पीपल वर किल्ड, युद्ध के दौरान कई लोग मारे गए, युद्ध के दौरान बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये क्या बता रहा है, युद्ध के दौरान, मतलब युद्ध के शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा बता रहा है। तो जब ना शुरू से लेकर लास्ट तक का पीरियड बताया जाए तो वहाँ पर हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं। वी वर्क ड्यूरिंग द डे एंड स्लीप ड्यूरिंग द नाइट, मतलब दिन के समय हम पूरे क्या करते हैं, काम करते हैं, और रात के समय हम सोते हैं। वी ट्राई टू कॉन्टैक्ट पीपल ड्यूरिंग अक्टूबर के दौरान हम लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ड्यूरिंग द 90s मेनी टैक्सेस वर इम्पोज्ड। 1990 के दौरान बहुत सारे टैक्सेस को लगाया गया। सी यूज टू रिंग अप मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द वीक, वह एक सप्ताह में न कई बार, एक सप्ताह के दौरान वो कई बार फ़ोन किया करती थी। ड्यूरिंग द जर्नी आई केम टू रिस्पेक्ट हर। ड्यूरिंग द जर्नी आई केम टू रिस्पेक्ट हर, मतलब जर्नी के दौरान मैं उसे रिस्पेक्ट करने के लिए आया, मैं उसे रिस्पेक्ट दिया या रिस्पेक्ट करने के लिए आया। अब आते हैं बाई में। देखिए, बाई का यूज कहाँ करते हैं, तो बाई का यूज ना जनरली बाई का मतलब होता है द्वारा, लेकिन इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो उन सबको हमें देखने होते हैं। बाई इज यूज टू इंडिकेट द लेटेस्ट टाइम एट विच एन एक्शन विल बी फिनिश्ड। ये जो बाई का यूज़ होता है ना, वो एक लेटेस्ट टाइम का बताता है जहाँ पर कोई काम फिनिश हुआ है। जैसे ही विल फिनिश दिस वर्क बाई 5 o'clock, मतलब 5 o'clock तक वह इस काम को फिनिश कर चुका
इस काम को वो फिनिश करेगा, मतलब 5 बजे तक वो इस काम को फिनिश करेगा, मतलब तक के सेंस में समय के साथ हम यूज करते हैं बाय का। बाय दैट टाइम मतलब उस समय तक। द मून वॉज अप, मून ऊपर आज, मून वॉज अप मतलब मून ऊपर था। यू मस्ट कम टू मी बाय 8 AM मतलब 8 AM तक तुम्हें निश्चित रूप से आ जाना चाहिए, मेरे पास आ जाना चाहिए। एप्लीकेशन मस्ट बी रिसीव्ड बाय 10th मई, ठीक है, 10th मई तक 10th मई तक एप्लीकेशन रिसीव हो जाना चाहिए। एक बात समझिए कि जब भी अगर पूरा ड्यूरेशन दिया रहे तो वहाँ पर हम ड्यूरिंग का यूज करेंगे। अगर ड्यूरेशन दिया रहे तो वहाँ पर हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं। और अगर सीधा फिक्स्ड समय है, उसमें कोई डेट वगैरह नहीं दिया है तो वहाँ पर इन का यूज़ करेंगे। अगर डेट वगैरह दिया हुआ है तो वहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे। और बाय का यूज़ करेंगे अगर उस एक लिमिट बनाकर दे दिया हुआ है तो वहाँ पर हम बाय का यूज़ करेंगे। बाय कैन बी यूज्ड इन स्टेड ऑफ ड्यूरिंग विथ ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है। बाय का यूज ना हम ड्यूरिंग के सेंस में भी कर सकते हैं और दोनों का अर्थ सेम ही होता है। जैसे यहाँ पर है वी टुक रेस्ट बाय डे एंड ट्रेवल्ड बाय नाइट, वही बात है। ड्यूरिंग यहाँ पर बाय की जगह पर ड्यूरिंग का भी यूज कर सकते हैं। वी टुक रेस्ट बाय डे, हम दिन के समय रेस्ट करते हैं। एंड ट्रेवल्ड बाय नाइट, और रात के समय ट्रैवल करते हैं, यात्रा किए। दिन के समय रेस्ट किए और रात के समय यात्रा किए। बाय मिड आफ्टरनून अबाउट 5000 पीपल हैड विजिटेड द एग्जीबिशन के लिए ना आफ्टरनून तक या आफ्टरनून के दौरान 5000 लोग विजिट किए। अब हम आते हैं फोर का यूज जनरली फोर का मतलब के लिए होता है, लेकिन इसका और बहुत सारे यूजेज होता है। तो क्या यूजेज हैं उन सब के बारे में हम इसमें देखेंगे। फोर इज यूज्ड विथ पीरियड ऑफ टाइम टू इंडिकेट हाउ लॉन्ग एन एक्शन लास्ट, मतलब ये ना पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है कि कोई जो वर्क है या कोई जो एक्शन है वो कितने समय में ख़त्म होता है। तो ये पूरे पीरियड के लिए हम फोर का यूज करेंगे। इट इज़ जनरली यूज्ड विथ द परफेक्ट टेंस बट इट आल्सो यूज्ड विथ अदर टेंसेज। तो जनरली जो इसका यूज करते हैं ना हम परफेक्ट टेंस में करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाले टेंस में ना फोर सिंस का जो यूज करते हैं ना वही का फोर है ये। और वो फोर किसके लिए आया है तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है। अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 ईयर्स, तो देखो ये पीरियड ऑफ टाइम है 5 ईयर्स, ठीक है। तो वहाँ पर हम फोर का यूज करते हैं और ये यहाँ पर परफेक्ट टेंस है। इट रेन्ड कंटिन्यूसली फॉर 12 आवर्स, तो ये ना जनरली हम क्या करते हैं ना परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, लेकिन उसके अलावा हम सेंस के आधार पर हम अदर टेंस में भी यूज कर सकते हैं। वी स्टेड देयर फॉर 15 डेज, ठीक है, 15 दिन के लिए हम वहाँ पर रुके। दे हैव बिन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटों से काम कर रहे हैं। सी विल नॉट बी हेयर फॉर अनदर 3 आवर्स, वो अन्य 3 घंटों के बाद भी यहाँ पर नहीं होगी। अब आते हैं सिंस का यूज करने। तो देखिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फोर का यूज करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में। सिंस इज यूज्ड विथ ए पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट फ्रॉम विच सम एक्शन बिगेन एंड इट कंटिन्यूज टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इट इज़ जनरली यूज्ड विथ द परफेक्ट टेंस। कहने का मतलब ये हुआ कि ये ना पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ है और वो प्रेजेंट जब तक हम बोल रहे हैं वहाँ तक वो क्या होता है चलता ही रहता है। जैसे देखिए ही हैड लिव्ड हेयर सिंस 1980, वह 1980 से यहाँ रहा है, वो 1980 से यहाँ रहता आ रहा है या 1980 से यहाँ रहा है। तो वहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वो 1980 से ही लेकर मतलब पास्ट से लेकर अब तक है। एवरीथिंग हैज चेंज्ड सिंस द लास्ट समर, लास्ट समर से सब कुछ बदल चुका है। इट हैज़ नॉट रेन्ड सिंस द एंड ऑफ द जून, जून के अंत से
इट हैड नॉट रेन्ड मतलब बारिश नहीं हुई है। ही हैड बिन राइटिंग नॉवेल्स सिंस ही वॉज 30 ईयर्स ओल्ड। देखो यहाँ पर ही वॉज 30 ईयर ओल्ड मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम किया जा रहा है कि उस जगह से ना मतलब जब शुरू होने का पूरा समय दे दिया जाए ना तो उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। तो वहाँ के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। अब आते हैं फ्रॉम का यूज। फ्रॉम इंडिकेट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन। किसी एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। फ्रॉम का मतलब होता है से, और स्टार्टिंग पॉइंट से क्या होता है ना, जब कोई चीज़ अलग हो जाता है ना तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। इन द पास्ट और फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर किसी में भी हम इसका यूज कर सकते हैं फ्रॉम का। इट इज़ ऑलवेज यूज विथ टू और टिल, ये ना हमेशा टू और टिल के साथ यूज किया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि टू और टिल हमेशा उसके साथ रहे ही, लेकिन जनरली सेंस में ना हम टू और टिल का यूज करते हैं उसके साथ। दे यहाँ पर होगा दे लिव्ड हेयर फ्रॉम 1980 टिल या अनटिल 1990। अब ये जो ड्यूरेशन बता दिया ना फ्रॉम 1980 टिल 1990, तो इसके लिए जब ये वाला जो दोनों दिया रहे ना, कोई भी दिया रहे तो निश्चित रूप से यहाँ पर फ्रॉम ही आएगा। वी वर्कड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ठीक है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक हम काम किए। सी लिव्ड विथ देम फ्रॉम द एज ऑफ 20 के एज से, मतलब कहने का मतलब कोई भी एक्शन जहाँ से शुरू हो रहा है, कोई भी एक्शन जहाँ से शुरू हो रहा है ना उसे दिखाने के लिए हम ना फ्रॉम का यूज करते हैं। ही लिव्स इन हीज ऑफिस फ्रॉम 9 AM टू 5 PM, 9 AM से लेकर 5 PM तक, 9 AM में शुरुआत हुआ और वहाँ से लेकर वो 5 PM तक। सी इज़ इंटरेस्टेड इन द पीरियड फ्रॉम 1950 टू 1960। अब आते हैं हम टिल और अनटिल का यूज देखते हैं। टिल एंड अनटिल आर यूज्ड टू शो समथिंग हैपनिंग और डन अप टू ए पार्टिकुलर पॉइंट। कोई पार्टिकुलर पॉइंट तक अगर कोई काम अगर कंप्लीट हो रहा है तो उसे दिखाने के लिए हम टिल या अनटिल का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ही इज एक्सपेक्टेड टू बी हेयर टिल और अनटिल द एंड ऑफ दिस वीक। इस वीक के अंत तक ये उम्मीद की जाती है कि वो यहाँ आया रहेगा, ये बात बताया जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस द एंड ऑफ दिस वीक, इस वीक के अंत तक, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ किए, अनटिल और टिल का। आई वॉज एम्प्लॉयड बाय द कंपनी अनटिल 1980। तो 1980 तक ना हमें क्या होगा, कंपनी में आई वॉज एम्प्लॉयड बाय द कंपनी द्वारा हमें रखा गया 1980 तक। यू विल हैव टू वेट अनटिल माई रिटर्न, तुम्हें मेरे रिटर्न मतलब वापस आने तक तुम्हें रुकना चाहिए, ठीक है, तुम्हें रुकना होगा। अब आते हैं बिफोर और आफ्टर का। द प्रीपोजिशन बिफोर एंड आफ्टर आर यूज्ड टू रिलेट इवेंट्स टू ए पार्टिकुलर टाइम। किसी पार्टिकुलर टाइम के इवेंट्स को रिलेट करने के लिए हम बिफोर और आफ्टर का यूज करते हैं। बिफोर मीन्स अर्लियर दैन एंड आफ्टर मीन्स लेटर दैन समथिंग। बिफोर का मतलब होता है किसी चीज़ से, किसी मीन्स अर्लियर दैन मतलब पहले, एंड आफ्टर का मतलब होता है लेटर दैन समथिंग, कोई चीज़ के बाद। आई गेट अप बिफोर 6 मतलब 6 से पहले मैं जगता हूँ। सी रिटर्न बिफोर मॉर्निंग, वह मॉर्निंग से पहले लौटी। दे केम हेयर आफ्टर 8 o'clock, 8 o'clock के बाद वे लोग यहाँ आए। वी वेंट टू पेरिस फॉर 4 years आफ्टर आवर मैरिज, हम अपने मैरिज के 4 साल बाद पेरिस गए। तो इस तरह से हमारा ये प्रीपोजिशन ये ख़त्म होता है, जो कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को दिखाने के लिए था। अब अगला हमारा पार्ट होगा जिसमें प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में बताएंगे।